चलिए गाइस, तो हम लोग समझने वाले हैं कि अगर आप जॉब वर्कर से काम करवाते हैं और वो आपको बिल इशू करता है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, मतलब आपको काटना पड़ेगा टीडीएस अपने जॉब वर्कर का। तो हम लोग समझेंगे कि जॉब वर्कर का टीडीएस की एंट्री हम लोग टैली ERP 9 में कैसे सेटअप कर सकते हैं उसका। चलिए, तो आप समझ ही गए हैं कि ये जो टीडीएस कटेगा उसका, ये कटेगा सेक्शन 194C के अंदर, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि ये बेसिकली आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस हो गई। अगर आपकी कुछ भी कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रहती है तो ये करता है आपका 194C के अंदर। इसके समझते हैं लिमिट्स क्या है। अगर आपका सिंगल बिल है, अगर आपकी सिंगल बिल की लिमिट 30,000 से ज्यादा है, राइट, अगर आपकी सिंगल बिल की लिमिट 30,000 से ज्यादा है, या फिर साल भर में 1 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हो रहा है आपका और आपके कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, तो टीडीएस कटने वाला, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा उसका। अगर वो इंडिविजुअल है, अगर आपका जॉब वर्कर या कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी कॉन्ट्रैक्टर है आपका, वो अगर इंडिविजुअल है तो टीडीएस कटेगा 1%। अगर वो कंपनी है, राइट, तो उसको टीडीएस कटेगा 2%। अब इसका सेटअप हम लोग कैसे कर सकते हैं, समझते हैं टैली ERP 9 के अंदर। चलिए, तो सबसे पहले तो मेरे को दो चीजें एक्टिवेट करनी है। मैं पहले F11 में आऊंगा। F11 में आने के बाद मैं जाऊंगा स्टैट्यूटरी फीचर्स में। यहाँ पे मेरे को पहले जीएसटी एनेबल करना है अपने ऊपर कि मेरे पे जीएसटी लग भी रहा है। अब जो भी डिटेल्स रहेगी इसको आप ऑल्टर कर लो, कंट्रोल ए करके आप सेव कर लीजिए। अपनी डिटेल्स आप यहाँ पे दे देना। इस पार्ट में हम लोग अपनी डिटेल्स देते हैं। अब आप आ जाइए यहाँ पे, एनेबल टीडीएस। क्या आप टीडीएस काटने पे आप टीडीएस काटने में लाइबल हो काटने के लिए? इसको आप कर दो यस, अगर आप लाइबल हो तो, तभी हम लोग वीडियो देख रहे हैं। अब पूछ रहा है सेट या ऑल्टर टीडीएस डिटेल्स, इसको वाई कर दो, एंटर। अब आपका जो भी टैन नंबर रहेगा वो आप यहाँ पे सेटअप कर देना। ये बेसिक सेटअप है, ये मैं बता नहीं रहा हूँ आपको। उसके बाद डिडक्टर टाइप, आप जो टीडीएस काट रहे हो आप क्या हो, आप एक कंपनी हो, आप एक फर्म हो, आप एक इंडिविजुअल हो, आपका जो भी सिनेरियो रहेगा आप वहाँ पे दे देना। उसके बाद रेट ऑफ टीडीएस इफ पैन नॉट एप्लीकेबल, अगर आपके जॉब वर्कर ने या किसी भी पार्टी ने पैन दे के नहीं रखा हुआ है, तो जो भी थ्रेशोल्ड है एज पर इनकम टैक्स वो आप यहाँ पे दे देना। उसके बाद आप इसको सेव कर लो कंट्रोल ए करके। अब मैं क्या करूंगा, आप सपोज कीजिए मेरे को सबसे पहले अपना लेजर बनाना पड़ेगा जॉब वर्कर का। तो मैं आऊंगा अकाउंट्स इन्फो में, लेजर्स क्रिएट, मैं बना लेता हूँ जॉब वर्कर का। ये मेरा पार्टी का लेजर है। ये अंडर क्या रहेगा, ये मेरा रहेगा क्रेडिटर, तो मैं क्रेडिटर कर देता हूँ इसको। मेंटेन बैलेंस रहेगा यस। अब इस टीडीएस डिडक्टेबल यस, बाई कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। डिडक्टिव टाइप, आप जो टीडीएस काट रहे हो जॉब वर्कर का वो क्या है। मैं मान के चलता हूँ कि वो एक इंडिविजुअल है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंडिविजुअल। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर यस, मतलब सेम वाउचर में आपको टीडीएस कट जाएगा, एंटर एंटर। उसके बाद आपको देना पड़ेगा उसका पैन नंबर। मैं कुछ भी एक बार रैंडम पैन नंबर दे देता हूँ, राइट। इसके बाद पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है आप उसको रेगुलर ले लोगे, मैं ले लेता हूँ कि वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, इसको मैं रेगुलर कर देता हूँ। उसके बाद आप उसके यहाँ पे जीएसटी नंबर दे दोगे, मैं दे देता हूँ फटाफट, राइट। इसको आप कंट्रोल लेकर के सेव कर लो। अब आप क्या करेंगे, आप जो आप उसने आप पे बिल रेज किया है, आपने जो परचेज किया है उसे सर्विस प्रिंटिंग की सर्विस अपने जॉब वर्कर से, उसकी आप एंट्री करोगे। पहले आप आओगे वाउचर्स में, आप आएंगे परचेज वाउचर में, F9। अब ये चल रहा है हम लोग का आइटम मोड, हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाले में। तो अब क्या करने वाले हैं, आप जाएंगे अकाउंटिंग इनवॉइस में। अब आपसे पूछ रहा है सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है, तो जो भी आपका इनवॉइस नंबर रहेगा आप वो यहाँ पे दे दीजिए, डेट दे दीजिए। पार्टी का नेम क्या है, मेरा है जॉब वर्कर, इसको आप एंटर कर दो। इसको आप कंट्रोल लेकर के सेव कर लीजिए। अब पूछ रहा है पर्टिकुलर्स, मतलब मैंने अपने जॉब वर्कर से प्रिंटिंग की सर्विस ली थी, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो मैं करूंगा Alt+C करके क्रिएट, फिर लिखूंगा प्रिंटिंग सर्विसेज। ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, राइट, एंटर कर दीजिए। इस जीएसटी एप्लीकेबल, क्या इस पे जीएसटी लग रहा है, बट डिफॉल्ट लग रहा है मेरा। वाई करके इसको ऑल्टर कर लीजिए, जो भी रेट रहेगी वो रेट आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं मानता हूँ कि प्रिंटिंग पे 18% जीएसटी लगता है, तो मैं 18 ले लेता हूँ एक बार, और मैं कंट्रोल लेकर के इसको सेव कर लेता हूँ। अब ये पूछ रहा है ये आपका गुड्स है सर्विस है, सप्लाई किस टाइप की है, दिस इज अ सर्विस, तो मैं यहाँ पे लूंगा सर्विस। अब पूछ रहा है कि इस टीडीएस एप्लीकेबल, तो आंसर है यस, इस पे टीडीएस कटेगा, इसी सर्विस पे मेरा टीडीएस कटने वाला है। तो उसी की सेटअप आपको यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। इसको आप कर दोगे एप्लीकेबल,
अब पूछ रहा है लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट, ये जो टीडीएस कटेगा ये किस सेक्शन में कटेगा? ये कटेगा 184C में, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू बना लेंगे, न्यू कैटेगरी। अब आप लिखेंगे यहाँ पे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, सेक्शन रहेगा 194C। उसके बाद पूछेगा वैल्यू लिमिट फॉर सिंगल बिल, सिंगल बिल की लिमिट है 30,000, तो आप 30,000 ले लो। रेट रहेगा 1% फॉर इंडिविजुअल, और अदर है अदर इंडिविजुअल और एचयूएफ रहा तो रहेगा 2%। और थ्रेशोल्ड क्या है, सब मिला के 1 लाख रुपए, साल भर में 1 लाख रुपए, राइट। इसको आप कंट्रोल करके सेव कर लीजिए, सेव हो गया। अब जो मेरा बिल आया वो आया 40,000 रुपए का, तो आप यहाँ पे ले लो 40,000, एंटर। अब जो जीएसटी आपका लगा हुआ है आप वहाँ पे चार्ज कर लेंगे। मेरा इनपुट जीएसटी लगा हुआ था, इनपुट जीएसटी मैंने वो चार्ज कर लिया। अब जो आपका टीडीएस कटेगा तो आप एक नया लेजर बनाओगे, ऑल्ट सी करके, टीडीएस डिडक्टेड, राइट, एंटर एंटर। ये आपका रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा ग्रुप में, ये रहेगा आपका टीडीएस, टाइप ऑफ ड्यूटी रहेगा टीडीएस। उसके बाद लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट्स में आएगा पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। इसको आप कंट्रोल लेकर आपने सेव किया तो बाय डिफॉल्ट सिंस ये एक इंडिविजुअल था मेरा जॉब वर्कर, तो उसका टीडीएस कट गया 1%, तो आपको दिख रहा होगा ऑटोमेटिकली -400 यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। इसको आप कंट्रोल करके सेव कर लो। अब इसकी रिपोर्टिंग आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी। आप आ जाइए बैलेंस शीट में, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए करंट लायबिलिटी में आ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस 400 रुपए अलग, टीडीएस जो हो गया वो यहाँ पे कट गया है, वो यहाँ पे इसकी लायबिलिटी बन गई है। अब जब आप इसका पेमेंट करोगे, आप आ जाएंगे वाउचर में। आपने टीडीएस काटा था 1 जून को, इसकी पेमेंट आप करेंगे जुलाई में, राइट। आप आ जाइए F5 पेमेंट, डेट ले लीजिए, आप कर लीजिए 1/5/21, 1/7/21, राइट, 1 जुलाई। डेबिट क्या रहेगा, डेबिट हो जाएगा आपको टीडीएस डिडक्टेड। आप पूछेगा आगे रेफरेंस क्या है, मतलब आप किस रेफरेंस का पेमेंट करना चाहते हैं। आप करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, आपका ऑटोमेटिकली वो ड्यू लायबिलिटी दिखा देगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना, एंटर। इसको आप कंट्रोल करके सेव कर लीजिए, और आपका जो भी माध्यम से पेमेंट हुआ है उसका आप उसके थ्रू यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली इसके थ्रू आप इसका रिकॉन्सिलेशन भी कर सकते हो जब आप इसका पेमेंट कर दोगे। तो ये था पूरा का पूरा ऑटो एंट्री टैली के अंदर, कि आप टैली ERP9 में जॉब वर्कर का टीडीएस कैसे डिडक्ट कर सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर आप लाइक कर दे, कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए स्किल शॉट को। तो दिस इज योर होस्ट शरद साइनिंग ऑफ, फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ।